भविष्य में हमारे डिजिटल उत्पादों और सेवाओं के साथ क्या होने वाला है और हमारे उत्पादों के लिए जो मूल्य निर्धारण होगा उसके बारे में। और बात यह है कि वह कीमत चाहे जो भी हो और हमें नहीं पता, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, उसका ग्राहक को मिलने वाले मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप इसे इस तरह सोचें, जब आप पैसे खर्च करते हैं लेकिन आपको मूल्य मिलता है, तो जो लागत है वह उस मूल्य के सामने महत्वहीन हो जाती है जो आपको प्राप्त होता है। लेकिन यह दूसरी दिशा में भी जा सकता है। आप किसी ऐसी चीज पर बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं जो उस मूल्य के लायक नहीं थी, जो सच में इसके लायक नहीं थी। आप ये बात हमेशा सुनते हैं, है ना? इस पर मैंने बहुत पैसा खर्च किया और सच में यह इसके लायक नहीं था। लोग ये बात छुट्टियों के बारे में कहते हैं, लोग ये बात खरीदी गई कारों के बारे में कहते हैं, लोग ये बात अपने द्वारा खाए गए खाने के बारे में कहते हैं, उदाहरण के लिए, या जिन जगहों पर वे गए या जो भी हो, वे कहते हैं कि यह पैसे के लायक नहीं था। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि उन्होंने जो खर्च किया, उसके बदले उन्हें बहुत अच्छा मूल्य मिला और 10 में से 9 बार जो राशि उन्होंने खर्च की है, वह आमतौर पर कम राशि के बजाय बड़ी राशि होती है, जब वे कहते हैं कि उन्हें अपने खर्च किए गए पैसे का अच्छा मूल्य मिला। यह वास्तव में बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। और जब हम अपने अगले महत्वपूर्ण चरण में जिन विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की कीमत देखते हैं, तो उस मूल्य टैग से बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि यह एक निवेश है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लोग जो खरीदने जा रहे हैं, उसमें इतनी अधिक मूल्यवत्ता होगी कि उस व्यक्ति को मिलने वाले मूल्य के सामने कीमत वास्तव में कोई मायने नहीं रखती। अब मैंने अपने गूगल एआई पर मूल्य का कोई मूल्य टैग नहीं होता के बारे में देखा, और इस पर जो लिखा था वह बहुत दिलचस्प था। और इसमें लिखा है, मूल्य का कोई मूल्य टैग नहीं होता। यह कथन इस बात पर जोर देता है कि किसी चीज का आभासी महत्व उसकी मौद्रिक लागत से कहीं अधिक होता है। जहां कीमत एक निश्चित संख्या है, वहीं मूल्य व्यक्ति की आवश्यकताओं, लाभों और संतुष्टि के आधार पर एक व्यक्तिगत आकलन है। उदाहरण के लिए, एक ग्राहक किसी उत्पाद की बेहतर गुणवत्ता या भावनात्मक जुड़ाव के कारण उसे अधिक महंगा होने के बावजूद चुन सकता है, भले ही कोई सस्ता विकल्प मौजूद हो। अब ये बहुत दिलचस्प है ना? बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी चीज पर ज्यादा पैसे खर्च करना पसंद करते हैं, जबकि उसका कोई सस्ता या समान विकल्प भी उपलब्ध होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उस एक कंपनी के उत्पाद पर ज्यादा पैसे खर्च करने से उन्हें बेहतर मूल्य मिलेगा। दिलचस्प है ना? यही कारण है कि लोग, उदाहरण के लिए, जब कार खरीदते हैं तो वे कुछ खास ब्रांड की कारों की ओर झुकाव रखते हैं और उन ब्रांड की कारों पर ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उस ब्रांड से उन्हें अपने खर्च किए गए पैसों का बेहतर मूल्य मिलता है, भले ही वह किसी अन्य ब्रांड या मॉडल की कार की तुलना में महंगी ही क्यों ना हो। स्पष्ट है कि बहुत सी कारों की एक मानी हुई ऊह प्रचुरता है, लेकिन आमतौर पर लोग उन कारों की ओर झुकते हैं जो उन्हें उनके पैसों के बदले में ज्यादा देती हैं, यानी बेहतर मूल्य और उसके साथ मिलने वाली अधिक सुविधाएं। ठीक वैसे ही जैसे लोग अलग-अलग सुपरमार्केट्स में खरीदारी करते हैं, लोग तरह-तरह के सुपरमार्केट्स में खरीदारी करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार उन्हें लगता है कि उन दुकानों में खरीदारी करके वे अपने पैसों का बेहतर मूल्य प्राप्त कर रहे हैं। कुछ लोग, उदाहरण के लिए यहाँ यूके में, मार्क्स एंड स्पेंसर में खरीदारी करना पसंद करते हैं। यह उच्च श्रेणी का है, लेकिन जो चीज आप खरीद रहे हैं उसकी गुणवत्ता असाधारण रूप से अच्छी है, और इसलिए वास्तव में आप अपने पैसों का अधिक मूल्य प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि आपको बेहतर गुणवत्ता मिल रही है। ये सारी बातें जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वे इस बात का हिस्सा हैं कि हम किसी मूल्य टैग को कैसे देखते हैं। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि लोगों और हमारे पास जो मूल्य है, उसकी समझ होना आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा।
मूल्य टैग के लिए सबसे महत्वपूर्ण समीकरण यह है कि वे जो मूल्य प्राप्त करते हैं उसके सामने कीमत का कोई महत्व नहीं है। तो आप ये कैसे करते हैं? सीधी और सरल बात यह है कि आप बाजार में ऐसी चीज लाते हैं जो बाकी सब चीजों से कहीं बेहतर हो और उसकी कीमत भी अधिकांश लोगों के लिए स्वीकार्य हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग आपके उत्पाद खरीदने आपके पास आएंगे क्योंकि आप उन्हें जो मूल्य दे रहे हैं वह खास है। मूल्य टैग दूसरों के बराबर हो सकता है। मूल्य टैग वास्तव में दूसरों से अधिक भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको उस उत्पाद में अधिक सुविधाएं, तकनीक, उपयोगिता, उपयोगकर्ता अनुभव और बाकी सब कुछ मिल रहा है, तो उस उत्पाद और सेवा को बेचना मुश्किल नहीं होगा। साथ ही गूगल ने यह भी कहा कि मूल्य की अवधारणा को कैसे तोड़ा जाए, इसका कोई मूल्य टैग नहीं होता। यह कहता है कि मूल्य यानी वह धनराशि जो खरीदार किसी उत्पाद या सेवा के लिए चुकाता है, जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति को खरीदने या न खरीदने के लिए प्रभावित करे। मूल्य और वह महसूस की गई लाभ, संतुष्टि और महत्व जो खरीदार को उत्पाद या सेवा से मिलता है, वह मूल्य टैग से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मूल्य पर बेचना एक ऐसी बिक्री पद्धति है जिसमें उत्पाद या सेवा के लाभ और विशेषताओं को मूल्य टैग की तुलना में अधिक उजागर किया जाता है। मूल्य पर ही जोर देने के बजाय हमें सभी को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वह उत्पाद ग्राहक को क्या मूल्य देने वाला है। ये एक बहुत बहुत बड़ी सीख है। तो जब हम शुरुआत करते हैं, ठीक है, एक चीज जो मैं नहीं बताने वाला, न ही प्रचारित करने वाला, न ही यह मेरी मार्केटिंग या किसी भी चीज का हिस्सा नहीं होगी, वह है उत्पाद की कीमत। कीमत वही होगी जो तय की गई है। लोग उत्पाद को उसकी कीमत के कारण नहीं खरीदने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो हमने इस बारे में बात की थी। मैं यहां जॉन बोरियालिस को देख रहा हूं। जॉन, क्या आप कभी फुर्सत में मेरे लिए एक काम कर सकते हैं? क्या आप मुझे मैसेंजर पर अपना ईमेल पता भेज सकते हैं? ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले जब फाउंडिंग पोजीशन अभी भी ओपन थी ऑन पैसिव के साथ, और हमारे सीईओ कह रहे थे कि एक चीज जो उन्हें लगता है कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, वह थी इसकी कीमत $97 रखना, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि यह उस मूल्य के लिए बहुत सस्ती थी जो हमें मिल रही थी। और इसमें प्राइसिंग के साथ बहुत कुछ ऐसा होता है कि कभी-कभी आप जो मूल्य दे रहे हैं, उसके मुकाबले आप बहुत सस्ते हो सकते हैं, और लोग वास्तव में आपकी बातों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि दोनों चीजें मेल नहीं खाती। इसीलिए हमें हमेशा उस मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि उस कीमत पर जो खरीदने या उसका हिस्सा बनने के लिए चुकानी पड़ती है। तो यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं। लग्जरी सामान। महंगे लग्जरी आइटम्स अक्सर खरीदारों के लिए अपनी कीमत बनाए रखते हैं, चाहे वैसे ही सामान कम कीमत पर उपलब्ध हो, क्योंकि उनमें प्रतिष्ठा, उत्कृष्ट कारीगरी या भावनात्मक जुड़ाव होता है। लोग ऐसे सामान खरीदना पसंद करते हैं जिनकी कीमत ज्यादा हो, लेकिन उनमें सही कारीगरी, नाम और प्रतिष्ठा हो, बजाय उन अन्य विकल्पों के। क्यों? क्योंकि वे उस सामान के लिए जो मूल्य प्राप्त कर रहे हैं उसी वजह से। अनूठे अनुभव जैसे यात्रा करना या किसी कॉन्सर्ट में जाना उनकी यादों और व्यक्तिगत विकास के लिए मूल्यवान हो सकते हैं, भले ही उनकी मौद्रिक लागत अधिक हो। यही मेरे साथ भी हुआ। मैंने ग्लास्टनबरी जाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन जो मूल्य मुझे वहां से मिला वह उस कीमत से कहीं ज्यादा था जो मैंने चुकाई थी। और मैं ये सोचकर लौटा, असल में टिकट के लिए £400 की कीमत बहुत ही अच्छी डील थी। निवेश भी मूल्य समीकरण का एक हिस्सा है। निवेशक किसी कंपनी की दीर्घकालिक मूल्य को एक संपत्ति के रूप में देख सकते हैं, भले ही वर्तमान कीमत अधिक हो, अगर उसमें भविष्य में विकास और लाभ की संभावना हो।
स्पष्ट है, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप इस तरह की चीजों का लाभ उठा सकें। पर्यावरणीय वस्तुएं जैसे कि स्वच्छ हवा और पानी, उनका मूल्य अक्सर मौद्रिक रूप में निर्धारित करना कठिन होता है, लेकिन यह एक ऐसा संरक्षण है जो हम सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब अगर हम लोगों को पानी और स्वच्छ हवा के उस मूल्य के बारे में शिक्षित कर सकें, तो यह उन चीजों के मूल्य को समझने में मदद करता है जिनका कोई मौद्रिक आधार नहीं है। इसलिए मूल्य बहुत ही व्यक्तिपरक है और यह व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न होता है। बिल्कुल, जो मुझे अच्छा मूल्य लगता है, वह किसी और को नहीं लग सकता। और यही मूल्य की खूबसूरती है कि एक ही चीज सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती। मूल्य का केवल एक पहलू है कीमत, और गुणवत्ता, विश्वसनीयता, भावनात्मक लगाव और व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे अन्य कारक भी यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि मूल्य क्या है। और व्यवसाय भी अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझकर अपने मूल्य प्रस्ताव को बेहतर बना सकते हैं और यह भी दिखा सकते हैं कि उनके उत्पाद या सेवाएं ग्राहक की उन आवश्यकताओं को कैसे पूरा करती हैं। यह निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर मुझे लगता है कि हमारा व्यवसाय ध्यान केंद्रित करेगा। कंपनी के माध्यम से यह संदेश फैलाना कि उनके उत्पादों और सेवाओं का क्या मूल्य है जो वे पेश करने जा रहे हैं। यही मेरी प्राथमिकता होगी आगे बढ़ते हुए। जब मैं अपने व्यवसाय का विपणन आम जनता के बीच करूंगा, तो निश्चित रूप से मैं इसी चीज का उपयोग करूंगा। उत्पाद का मूल्य, वह ग्राहक के लिए क्या कर सकता है और वह कौन-कौन सी चीजें लेकर आ रहा है। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।